exercise 8.3 question number 3 part 1. So in this part you have 9 sec square a minus 9 tan square a and you have to find out the value of this expression. So basically इस तरह के क्वेश्चंस को अब जो भी आने वाले क्वेश्चंस होंगे 8.3 में आपको याद रखना है, जो भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है या फाइंड करना है आपको कोई वैल्यू, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको वो 3 बेसिक फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए. कौन से वो फॉर्मूलाज हैं? नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. बेसिकली ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बाकी के दो आप यहाँ से लिख सकते हैं. कैसे? इसको क्या कीजिए, साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस बाई साइन इज कॉट स्क्वायर थीटा एंड 1 बाई साइन इज कॉसेक स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये बन गया आपका सेकंड फॉर्मूला. उसके बाद यहीं से फिर आप निकालिए, इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो दिस विल बी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय कॉस इज सेक स्क्वायर थीटा. तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आपकी टिप्स पर होने चाहिए. ठीक है, तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं. क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा? क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच केवल इतना सा है कि अगर आपको ये डायरेक्टली दिख रही हैं ये वैल्यू साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर या कॉट स्क्वायर या कॉसेक स्क्वायर, टैन स्क्वायर या सेक स्क्वायर, तब तो आप ये फॉर्मूलाज को डायरेक्टली यूज़ कर दीजिए. अदरवाइज क्या कीजिए, आप जो भी आपका क्वेश्चन है उसको साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर दीजिए. वी हैव सम फॉर्मूलाज, ठीक है, जो आपको पीछे 8.2 से पहले बताए गए थे या 8.1 में भी जो भी फॉर्मूलाज आपको बताए गए थे, अब तक जितने भी फॉर्मूला का कलेक्शन आपके पास है उनको यूज़ करके जो भी आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए. कब? जब आपके पास साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, टैन स्क्वायर, सेक स्क्वायर के अलावा कुछ वहाँ पे दिख जाए. ठीक है ना, जैसे कि ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए हमको दिख रहा है यहाँ पर, तो वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला. सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या लिख देते हैं इसको, यहाँ क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये लिख सकते हैं. ठीक है, बाकी आप कुछ भी चेंज मत कीजिए, आप ऐसे ही रख दीजिए इसको. यहाँ पर थीटा नहीं, यहाँ पर ए है तो आप यहाँ पर क्या डाल दीजिए, यहाँ पर ए डाल दीजिए. ठीक है, और फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए, बस एक स्टेप में आपका आंसर आएगा. इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो दिस विल बी 9 tan स्क्वायर ए प्लस, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी 9 माइनस 9 tan स्क्वायर ए. ठीक है भाई, यहाँ भी 9 tan स्क्वायर है, यहाँ भी 9 tan स्क्वायर है, और दोनों एक जगह प्लस में एक जगह माइनस में, तो दिस विल बी कैंसिल आउट. ओके, सो आपका बचता क्या है यहाँ पर 9. सो 9 विल बी योर आंसर. ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. क्लियर, ऑप्शन बी में आपका 9 दिया हुआ है. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस अगर आप अप्रोच रखें तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, आप सिंपल अपना आंसर तक पहुंच सकते हैं. ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि आप क्या कीजिए, पहले अपने एक्सप्रेशन को देखिए, वहाँ पर देखिए इन 3 फॉर्मूला जो आपके पास, ये 3 फॉर्मूलाज हैं. ठीक है ना, एक ये फॉर्मूला, यहाँ से आपने दूसरा निकाला, फिर आपने तीसरा निकाला. ये 3 फॉर्मूलाज अगर आपको याद हैं और डायरेक्टली अगर वो यूज़ हो रहे हैं उस फॉर्म में जो भी आपको पूछा है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए. अदरवाइज अगर ये यूज़ नहीं हो रहे हैं डायरेक्टली, इसके अलावा कुछ मिल दिख रहा है आपको, तो सिंपल आप उसका कीजिए, साइन कॉस में सो चेंज कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर. ठीक है, अभी आगे देखेंगे क्वेश्चन, वो आप देखिएगा फिर आपको समझ में आएगा और अच्छे से. ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट.